बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल वीडियो कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज मैं लेके आई हूँ कौन सी रेसिपी, क्या बनाना है हमने और कैसे बनाना है उसको, कितना टेस्टी, कितना स्पेशल। तो इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, विदाउट स्किप फुल वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो मैंने दाल के साथ तैयार करनी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो जिसके लिए दाल मैंने ली थी मूंग और मसूर की दाल, 1 पाव इनका वेट है, दोनों की क्वांटिटी बराबर थी। तो ये माशाल्लाह काफ़ी लग रही है क्योंकि मैंने इसको 1 घंटा पहले वॉश करके भिगो दिया था। तो काफ़ी राइस हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दाल को मैंने डाल दिया है पतीली के अंदर। तो अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। और डाल देते हैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी। ऊपर से कवर करके मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। और दाल को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी पानी में कुक करना है ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जी दाल हमारी जो थी वो कुक हो चुकी है, माशाल्लाह गल चुकी है। देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। इसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। पानी मैंने उतना ही डाला था जो उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, पानी हमने स्टेन नहीं किया। तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा नमक, क्योंकि नमक मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ। तो 1/4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा हम ऑलरेडी ही डाल चुके हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो जी स्पाइसेस हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, चम्मच से ही मैंने कर दिए हैं। दाल हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गली हुई है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने ये छोटी छोटी इसकी बॉल्स बनानी है। इतनी सी साइज़ की हमने ये अमेज़ा लेना है और इस सारे की एक एक करके हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। तो इस तरह मैं ये बॉल्स सारी दाल की रेडी कर चुकी हूँ। तो अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए मैं ऑयल को चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब 1 बाय 1 हम बॉल्स को ऑयल के अंदर डाल देते हैं ताकि हम इनको फ्राई कर सकें। थोड़ी देर के लिए हम इनको टच नहीं करेंगे, थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी तो फिर इनकी साइड पलटेंगे। तो माशाल्लाह हमारी ये बॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हैं। अब इनको मैं ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। तो लीजिए जी हमने बाहर निकाल लिया इनको ऑयल से। तो ऑयल हमारे पास काफ़ी बच चुका है। अब हमने इनकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए ये इसी कढ़ाई के अंदर ही कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको रिमूव कर देते हैं और जितना हमें रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर रख लेते हैं। 1 कप ऑयल के करीब हमने ले लिया है। इसके अंदर डाल देते हैं एक बड़े साइज की प्याज मैंने काट के रखी हुई है। प्याज को हमने इधर लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है, जस्ट 2 से 3 मिनट। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। 1 टमाटर बड़े साइज का हमने लिया था। टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। साथ ही मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर बारीक पीस ली हैं। सारी चीज़ों को 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक करते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे हम, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है।
और हाफ टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर नमक, 1 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर और डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम स्पाइसेस की भुनाई कर लेते हैं। स्पाइसेस की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल देना है। 1 से 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे इसके अंदर और आधा होना। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल होने तक पानी को हम पकाएंगे इधर। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये बहुत ही मज़े के दाल के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब इतनी मज़े की और इतनी कम बजट में रेसिपी रेडी करने पर लाइक और शेयर तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में भी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।